ओम शांति। मैं माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से श्रेष्ठ पवित्र शुद्ध वाइब्रेशन निकल निकल कर फैल रहे हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे, बच्चे झूठ, धूतीपना, शैतानी, यह सब बातें तुम बच्चों को छोड़नी है। यह बहुत बहुत नुकसानकारक है। बाबा कहते जैसे गवर्नमेंट के भी धूते होते हैं, वो इधर की बात उधर दुश्मन को दे देते हैं। तो बाबा कहते ऐसे ही घर पिटाना, ऐसी ऐसी नुकसानकारक बातें आपस में करना, सुनना, सुनाना बहुत बड़ी इसकी कड़ी सज़ा है। तो बाबा कहते बहुत बड़ा नुकसान है। बाप से बुद्धि योग तुड़ा देते हैं, तो ऐसा पाप तुम बच्चों को नहीं करना है। फिर बाबा समझा रहे हैं, यहाँ बाबा के बच्चे भी माया में बुद्धि लगा लेते हैं। बाबा कहते, बाप कहते हैं ऐसे करो, फरमान देते हैं यह करो, और वह अपनी मत चलाते हैं। बाप की न मान करके कहते बाबा क्या करे, माया के वश हैं, परवश हैं। तो फिर बाबा भी कह देते तुम माया के वश ही रहो, या तो तुम मेरी मत पर चलो या फिर अपनी मत पर चलो। तो बाबा कहते जब अपनी मत पर चलते हैं, फिर चेक करना है तुम्हारा पद क्या होगा, तुम्हारी रिजल्ट क्या होगी। फिर बाबा समझा रहे, बच्चे पवित्रता है फर्स्ट, तुम्हें फर्स्ट नंबर में आना है, तो पावन बनना ही है। बाप कहते हैं इस जन्म में जरूर सबको पावन बनना है, क्योंकि पावन बने बगैर बाप ऊंच पद नहीं दे सकते, और पावन बने बगैर परम धाम वापस ले जा नहीं सकते। तो बाबा कहते सजाएं खा के पावन नहीं बनना, पहले ही पावन बन करके चलना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को विजयी बनना है, तो विकारों के रूप को परिवर्तन कर दो। बाबा कहते विजयी दुश्मन को भी सहयोगी बना देता है, उसका रूप बदल देता है। तो ऐसे ही तुम सब विजयी आत्मा इन विकारों के रूप को सहयोगी रूप बना लो। विरोधी रूप के बजाय जब इनसे सहयोग लेना, परमात्मा कार्य में इन्हें सहयोगी बना लो। फिर बाबा ने समझाया कि 2 भुजा वाले को याद करते, लेकिन 1000 भुजा वाला परम धाम छोड़ करके आप बच्चों का साथ देने आया है। तो बाबा कहते तुम उसको क्यों भूल जाते हो, सदा कंबाइंड रूपधारी बन करके 1000 भुजा वाले के साथ रहो। 16/4/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो, एक बाप से मेरी दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। प्रश्न है अपना कल्याण करने के लिए किन 2 बातों का पोतामेल रोज देखना चाहिए। उत्तर है योग और चलन का पोतामेल रोज देखो, चेक करो कोई डिससर्विस तो नहीं की। सदैव अपनी दिल से पूछो हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं। दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। यह किसने कहा, बेहद के बाप ने कहा, हे आत्माएं, प्राणी माना आत्मा, कहते हैं ना आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते, हे आत्माएं याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो, तो जरूर पाप किए होंगे। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है, यह कैसे पता पड़े। अपने को देखना है, हमारा योग कितना लगता है। बाप के साथ जितना अच्छा योग लगेगा, उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा है मेरे को याद करो,
तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपनी दिल अंदर हर एक देखे हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं। ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। अपने से पूछना चाहिए, मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से, कर्म संबंधियों आदि से है। माया तूफान में तो बच्चों को लाएगी ना, खुद भी समझ सकते मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देहधारी से लगती है, कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत हैं जो माया खड्डे में डाल देती। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं, अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, नंबरवार तो होते हैं ना। आत्मा को अपना कल्याण करना है, बाप डायरेक्शन देते। अगर तुम पुण्यात्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता है फर्स्ट। आए भी पवित्र और फिर जाना भी पवित्र बनकर है। पतित कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। सदैव अपनी दिल से पूछना चाहिए हम बाप को कितना याद करते, हम क्या करते हैं। यह तो जरूर है पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल जरूर खाती है, पुरुषार्थ करते ऊंच पद पाने के लिए, परंतु चलन भी चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते। तो कितना बाप के साथ योग होना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम नजदीक आता जाता शरीर पर भरोसा नहीं है। अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते। अकाली मृत्यु की तो फुल सीजन है। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए योग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए। मनसा वाचा पहले आते और फिर कर्मणा में आते हैं। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने हैं। किसको धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला, डिससर्विस तो नहीं की। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा करते हैं। बाप कहते कभी किसको भी दुख ना दो, एक बाप की याद में रहो। यह बहुत जबरदस्त फिक्रात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते तो क्या गति होगी। इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझते जो हल्का पद पाने वाले हैं वह हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हैं हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है ना। इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। पहली मुख्य बात है ही
बाप को याद करने की। रचयिता रचना की नॉलेज तो मिल गई, रोज रोज कोई न कोई पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कैसे वर्णों में आते, यह भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से भी बाप की याद रहेगी। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपना भी कल्याण करना है। बाप ने समझाया है, तुम्हारे पर 63 जन्मों के पाप हैं। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब मेरा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। झूठ शैतानी घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यह धूतीपना बड़ा नुकसानकारक है। बाप से योग ही तुड़ा देता तो कितना पाप हो गया। गवर्नमेंट के भी धूते होते हैं ना। गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए बड़ा नुकसान करते, तो फिर उन्हों को बड़ी कड़ी सजा मिलती है। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो को पूछना नहीं चाहिए। ज्ञान की ही बातें करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो, सारा दिन यही ख्याल रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों को पूजते रहते, जानते कुछ भी नहीं है। ब्लाइंड फेथ, आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा, इन बातों में भारत मशहूर है। दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती दुनिया की। कोई समझते हैं, यह देखने समझने योग्य है। भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, देख लेंगे फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते। अभी झगड़े बहुत हैं, विलायत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो। कितने मनुष्य मरते हैं, परंतु वह कहते तुम्हारे पास ढेर रखे हैं तो हम बम्स क्यों न बनाएं, नहीं तो गुलाम होकर रहना पड़े। जो कुछ मत निकलती है सब विनाश के लिए। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं। माया बड़ी तेज है। कहते हैं शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। कितना समझाया जाता, परंतु माया बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। कितना देह के साथ प्रीत हो जाती, कहते नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है, देह में फंसा देती। एकदम नाक से पकड़ लेती, पता नहीं पड़ता बाप कितना समझाते, श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती, रावण जेल से छोड़ता नहीं। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस अब तो हम गए। आधा कल्प के रोग से हम छूटते हैं, वहाँ तो है ही निरोगी काया। यहाँ तो कितने रोगी हैं, यह है रो नरक। भल वह लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं,
परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। बाबा खुद कहते, आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा, यह सुनकर खुश होकर भक्ति करते थे। पतित बनते हैं तब तो पुकारते, हे पतित पावन आओ। भक्ति करते हो यह तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते। समझते भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, क्या फल देंगे यह किसको भी पता नहीं है। बाप कहते, गीता पढ़ने वालों को ही समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के हैं। पहली मुख्य बात ही है गीता में भगवानोवाच। अब गीता का भगवान कौन, भगवान का तो परिचय चाहिए ना। तुमको पता पड़ गया है आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, भक्ति कितनी अच्छी लगती, ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है। अब पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश होना, बिल्कुल कुछ भी सुनते नहीं। बाप का डायरेक्शन है हियर नो इविल, माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसा जोर से चमाट मारती जो बुद्धि में कुछ ठहरता नहीं, बाप को याद नहीं कर सकते, मित्र संबंधी देहधारी याद आते, बाबा की आज्ञा नहीं मानते, ना फरमान बरदार बन कहते, हमको फलाने की याद आती है, याद आएगी तो गिर पड़ेंगे। इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए, यह बिल्कुल छी दुनिया है। बाप कहते, अपने अंदर को देखो, नारद का भी मिसाल है ना। कोई हालत में शिव बाबा को याद करना है और कोई से लव नहीं रखना। अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले, शिव बाबा की और चक्र का ज्ञान हो। मनुष्य तन में आकर बाप ज्ञान सुनाते हैं, कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनो। याद ही नहीं करेंगे तो तुम याद का पोता मेल क्या निकालेंगे। ऐसे भी मनुष्य हैं अपना पोता मेल निकालते, कितने शास्त्र पढ़े, कितनी भक्ति की, कितना पुण्य किया। तुम तो कहेंगे कितना बाप का परिचय दिया और कितना बाप को याद किया। बाप द्वारा नई नई पॉइंट मिलती, उनका मंथन करो। जो ज्ञान मिला उसको बुद्धि में याद रखो, रोज मुरली पढ़ो, वह भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट है उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले ज्यादा याद करते। कितनी बांधेलियां, बाबा को कभी देखा नहीं, याद कितना करती, नशा चढ़ा रहता। घर बैठे साक्षात्कार होता या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता। तो बाप कहते अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना ऊंच पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है। कोई खान पान की लालच तो नहीं है, कोई आदत नहीं रहनी चाहिए। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। दिल से पूछो हम किसको याद करता हूँ, कितना समय दूसरों को याद करता हूँ। कोई ने ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो। माया के वश हैं, माया भगवान कहते यह करो परंतु कह देते परवश हैं, माया के वश हैं। अच्छा बाप भी कहते माया के वश ही रहो।
तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या तो अपनी मत पर। देखना है इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। 21 जन्म का घाटा पड़ जाता। जब कर्मातीत अवस्था होगी तो देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे से किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। ब्रह्मा द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें, यह सब छोड़ मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। इविल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। वरदान है, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देहाभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तन कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाई है जो वैल्यू को कम कर देता, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे है, कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर 2 भुजा वालों को साथी बना लेते हो, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो। जब 1000 भुजा वाला अपना परम धाम घर छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया है, तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते। सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। ओम शांति।